बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9th आपका आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसका मज़ीद कोई लेक्चर इससे पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ। 7 चैप्टर इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, वक्ती टाइम नहीं था मेरे पास, मैं फर्स्ट सेकंड ईयर से फुर्सत नहीं है। बट चैप्टर नंबर 7 को रिकॉर्ड करने के पीछे लॉजिक ये है कि एक जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास चैप्टर नंबर 7 जो है, ये बेसिकली चैप्टर पहले आज से पहले जो है सेकंड ईयर की बुक में था। और मेजॉरिटी टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे टीचर्स हमारे ऐसे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो खैर भी उसमें भी होते होंगे, लेकिन ये है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मतलब 9th-10th के लेवल तक ही मैथ पढ़ाते हैं और उससे आगे उनके पास शायद इतनी नहीं होती। तो मुझे ग्रुप्स में बेतहाशा मैसेज थे सर कि आप कोशिश करें कि हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप रिकॉर्ड करवाएं, जिससे हमें जो है आसानी होगी और हमने आगे बच्चों को करानी है। तो थोड़ा-सा ये मैं कोशिश मेरी है कि बच्चों के लिए भी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएँ और टीचर हज़रात के लिए भी उनको इससे फ़ायदा हासिल हो। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपको बआसानी समझ आ जाएगा। आसान सा चैप्टर, इसमें कोई इतनी मुश्किल डिफ़िकल्टी चीज़ें नहीं हैं। तो साथ-साथ चलते रहें, देखते जाएँ। सबसे पहले आपको ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि आपके पास कितने एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स, ये आपके पास नेगेटिव एक्स है। ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि आपको पता है चार तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। ऐसे ही है, चार तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270 और 360। पहले क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, एक्स नेगेटिव, वाई आपके पास क्या जाता है पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये आपके पास क्वाड्रेंट्स की सारी गेम है। ये लिखवाने और कराने का मकसद ये है, समझाने की ये बात बताने का मकसद ये है। ये चीज़ें हम बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, बट क्वाड्रेंट्स की गेम इसलिए समझाई जा रही है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है और वो यहाँ से उसने क्वाड्रेंट्स बना के पूछे हुए हैं। तो उसने कुछ पॉइंट्स दिए, उसने कहा जी इन पॉइंट्स को आप लोकेट करें। तो हम कोशिश करते हैं इन पैड्स को लोकेट करने की। कहते हैं लोकेट द पैड इन द कार्टेशियन प्लेन। जो आपके पास कार्टेशियन प्लेन मौजूद है और इस प्लेन पे आपने पैड्स को लोकेट करना है। तो मैं फर्जी पॉइंट दे देता हूँ। सेंटर ओरिजिन होता है ये आपके पास, आपको पता है 0, यहाँ पे +2, +4, +6। अब याद रखिएगा जितना आपने डिफरेंस यहाँ पे लिए इतना ही यहाँ पे लेना है। -2, -4, -6 बीच में फिर देख लेंगे कि वैल्यूज चेंज होती हैं, तो हम उसको उस हिसाब से स्केल को इंक्रीज डिक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाता है, +2, +4, +6, -2, -4 और -6। ठीक हो गया। मैंने फर्जी तौर पे एक स्केल ले लिया। तो लोकेट द पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। पहले उसने कहा, आपके पास जो पहला पॉइंट वो उसने दिया है वो क्या है, 2, 0। तो बस आपने याद रखना है कार्टेशियन प्लेन में जो पहली चीज आपके पास क्या है, आपको पढ़ा होगा, आपने ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में पढ़ा है। तो ये बेसिकली वही कंसेप्ट आपने लेके चलना है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा का। ठीक है, एक्स और आपके पास वाई। ठीक है, ये आपके पास। तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। दैट्स मींस कि कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट। उसने ये कहा है कि x2 है और y आपके पास क्या होना चाहिए, 0। x2 और y0 यहाँ पे लोकेट होता है। क्यों, कि देखें इस जगह ये +2 है, ये +4 है, +6 है, ये -2 है, ये -4 है और ये -6 है। ये x एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें x एक्सिस है और वर्टिकल लाइन में आपके पास y एक्सिस है। +2, +4, +6, -2, -4, -6। उसने कहा +2 और 0 को लोकेट करें। +2 मतलब x एक्सिस का 2 हो और y एक्सिस का 0। तो इस पॉइंट पे आपके पास देखें, ये जो ओरिजिन है ना, यहाँ पे ये ओरिजिन थोड़ा सा मैं अगर डार्क करूँ तो यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो इसका मतलब है 2 और 0 यहाँ पे लोकेट हो जाता है। ठीक हो गया सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में वो लिखता है, दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और -4। ठीक है, तो 0 मतलब x एक्सिस 0 हो और y एक्सिस कितना हो, -4। तो y एक्सिस तो यहाँ पे -4 होता है, ये इस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 और
4। इस जगह पे अब x तो 0 हो जाएगा और y -4 है। फिर इसके बाद 3 और 4, मतलब 3 भी पॉजिटिव हो और मतलब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, तो y x एक्सिस का आपके पास 3 होना चाहिए, x एक्सिस का 3 यहाँ पे कहीं आएगा और y एक्सिस का 4 यहाँ पे आता है। तो मैंने पॉइंट बना लिया 3 और 4, ठीक हो गया। फिर इसके बाद -2 और 5, x एक्सिस का -2 हो और y एक्सिस का +5 हो, तो ये तकरीबन यहाँ पे कहीं आता है -2 और 5। फिर इसके बाद कहता है x एक्सिस का -3 हो और y एक्सिस का -2 हो, -3 और -2 ये आपके पास यहाँ पे कहीं आता है -3 और -2, ये -3 और -2, ये पॉइंट सिंपल लोकेट करके बताने हैं। और x एक्सिस का 3 हो, y एक्सिस का -2 हो, x एक्सिस का 3 यहाँ पे और y एक्सिस का -2 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपके पास 3 और -2 आपके पास यहाँ पे कहीं लोकेट होता है। तो ये पहले पॉइंट जो आपके पास पहला क्वेश्चन था, सिंपल हमने इसकी लोकेशन करनी थी, यहाँ तक कोई चीज डिफिकल्ट नहीं थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम दो फार्मूले लिखने जा रहे हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक मिड पॉइंट का फार्मूला। ये बहुत आसान, आजकल तो बल्कि ये जो प्री 9th पढ़ते हैं हम बच्चे या क्लास 8 में भी फार्मूले पढ़ाए जाते हैं, अपने पास लिख लीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला, और ये आपको याद होना चाहिए, इसके बगैर आगे नहीं चल सकेंगे। फॉर एग्जांपल दो आपके पास पॉइंट्स हैं ए और बी, उनका आपने डिस्टेंस निकालना है। आप सिंपल मॉडुलस ब्रैकेट डाल दें, क्योंकि फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला जो हमारे काम आएगा उसका नाम है मिड पॉइंट का फार्मूला, और मिड पॉइंट किसके इक्वल होता है, मिड पॉइंट इक्वल होता है x1। फॉर एग्जांपल आपने a और b का मिड पॉइंट निकालना है, दो पॉइंट्स a और b, मैं लिख लेता हूं x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट के लिए फार्मूला आ चुका है हमारे पास। इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है जी फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट आपके पास 1 और 15 है एंड दूसरा पॉइंट आपके पास 15 ओवर 2 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है बेसिकली, देखिए 1 और 15 मतलब ये कहना चाह रहा है x एक्सिस 1 है वो और y एक्सिस का प्लस 15 हो, इनका ओरिजिन ये 0 है, यहां से इनका फासला फाइंड करें, यहां से फासला फाइंड करें ओरिजिन से x एक्सिस का, और यहाँ पे कहीं 15 आएगा, जाके ओरिजिन से y एक्सिस का फासला फाइंड आउट करें। ओरिजिन का मतलब क्या है, 0, तो आप लिखिएगा ओरिजिन कि दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, 0 और 0, मतलब x एक्सिस भी 0 होता है ओरिजिन पे और y एक्सिस भी आपके पास ओरिजिन पे क्या होता है, 0 ही होता है। तो हमने दो पॉइंट्स का फासला फाइंड आउट कर लेना है, दो पॉइंट फर्जी ले लेते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका ओ दे देते हैं। तो ओ ए का मैं ओरिजिन का फासला फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। पहले फार्मूला लिखूंगा, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर पहले हम क्या लिखें, ओरिजिन पहले लिखें या आपने क्या लिखना है, ए लिखे। तो एक ही बात है, जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आएगा, बट आपने कोशिश करनी है कि ओरिजिन में से फासला निकाला जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये इसको नाम देते हैं आप क्या, x1 y1 ओरिजिन को, और ए को आप नाम देते हैं x2 y2। ए की जो दो पॉइंट्स हैं, पहला x2 हो जाएगा और दूसरा y2 हो जाएगा, ओरिजिन का पहला पॉइंट x1 दूसरा y1। तो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या 0, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 15 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 15 का आपके पास 225 आएगा। तो अंडर रूट ऑफ आपके पास कितना आ जाता है, 226। इट्स द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक हो गया, बल्कि साथ इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, इसको मैं बी नाम देता हूँ, और उसने कहा ओ बी का फासला भी निकालें। तो ओ बी क्या आ जाएगा, इसको आपने नाम दे दिया x1 y1, इसको नाम देते हैं x2 और y2। अब इन दो का फासला निकलने जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 ओवर 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 ओवर 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर आपके पास उसी तरह 225 ओवर 4 प्लस 225 ओवर 4, तो 4 आपके पास आ जाएगा एलसीएम,
225 जमा 225 क्या हो जाएगा 400, 50 आपके पास आ जाता है। इसको अगर आप कटिंग करें 4 1 ज़र 4 और 4 के टेबल में 50 तो नहीं आता, ठीक है। फिर आपके पास कटिंग कैसे आ जाएगी 12.5 आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 12.5। तो इसके पास 4 1 ज़र 4 और 4 कितने 112 होगा, 112.5 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आगे इसको मजीद सॉल्व ना करें, ये सॉल्व नहीं होता, तो अंडर रूट ऑफ 226 भी वहां तक ही रखें, या आपके पास ओरिजिन से या आपके पास ओरिजिन से इसका डिस्टेंस आ चुका है। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि यहाँ से मैं आगे चलूँ। पहले क्वेश्चन है स्टार्ट वाले, तो मेरी कोशिश है मैं सारे कराऊँ, बट इसके बाद चीज़ों को ड्रैग नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम। आई हैव अ शॉर्ट टाइम कि मेरे पास फर्स्ट सेकंड की बहुत चीज़ें पड़ी हुई है, पेंडिंग है, मैंने रिकॉर्ड करनी है, तो फर्स्ट सेकंड को इतना मुश्किल है नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको खुद करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म होता है, इसके डिटेल पीडीएफ नोट्स एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज दिए जाएंगे, और अभी तक का हमारा तमाम डेटा अल्लाह के हुक्म से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, तो वो कहता है लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि एक पी पॉइंट आप फर्ज कर लें एक्स एक्सिस पे विद एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी। एक्स कोऑर्डिनेट ए, ठीक हो गया, एंड क्यू द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी, ठीक है जी। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे मैंने पी पे पहले पी पे जो मैंने पॉइंट लेट कर दिया, उसने क्या कहा, आपके पास पॉइंट क्या है ए और 0, मतलब खुद उसने बोला है ऑन द एक्स एक्सिस सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है जी। एक्स आपके पास लाई करता है, पी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके पास उसने खुद दे दिया है। एक्स एक्सिस आपके पास ए हो जाएगा, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं तो 0 हो जाएगा। दैट मींस के आपके पास ए उसने दिया है कितना है, ए आपके पास 5 है और वाई एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा 0। इसी तरह क्यू आपके पास उसने क्या कहा है, क्यू उसने क्या कहा आपके पास पॉइंट क्या होगा, एंड क्यूब ऑन द पॉइंट वाई एक्सिस विद कोऑर्डिनेट बी, बी उसका कोऑर्डिनेट है, मतलब बी उसका वाई एक्सिस है, उसका एक्स एक्सिस मौजूद नहीं है तो 0 और बी। इसका एक्स एक्सिस मौजूद था, इसका आपके पास एक्स एक्सिस मौजूद था तो आपने क्या लिख लिया ए और 0, इसका वाई एक्सिस मौजूद था तो आपने 0 और बी लिख लिया, ठीक हो गया। तो 0 ऐसे लिखेंगे, बी का पॉइंट आपके पास गिवन है, बी का पॉइंट कितना है 5, ठीक। यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इनका हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ किसका, डिस्टेंस पी क्यू का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x1 y1 x2 y2, तो क्या फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस और प्लस का स्क्वायर भी प्लस, 25 जमा 25, तो आपके पास अंडर रूट ऑफ कितना जाता है, अंडर रूट ऑफ 50 आ जाता है, लेकिन पॉइंट्स उसने गिवन है हमारे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 50 आ जाता है, ठीक हो गया। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। मजीद अगर सिंप्लीफाई उसने किया हुआ तो आप कर लें। फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या किया, A1 है और B5 है, कोऑर्डिनेट की मतलब एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, अब सीसा और ऑर्डिनेट की दोनों उसने सेम पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम क्या पॉइंट बनाएंगे P का पॉइंट बन जाएगा A और 0 मतलब 1 और 0। इसी तरह Q का क्या बन जाएगा 0 और B, मतलब 0 और B की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5, ठीक है। उसी तरह x1 y1 x2 y2, तो पी क्यू का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 जमा 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बिल्कुल ही सेम है, आई डोंट थिंक कि इसमें और, चलें पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चे करवाना थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वक्त की बहुत किल्लत है। ए और 0, तो ए आपके पास कितना आ जाता है अंडर रूट 2, बी आपके पास 0 है, क्यू पॉइंट क्या बन जाएगा 0 और बी, तो 0 आपके पास एक्स एक्सिस और बी आपके पास कितना है 4। इसी तरह ये इसको नाम दे देंगे x1 y1, इसको नाम दे देंगे x2 y2। तो फॉर्मूला हमने पी क्यू फाइंड आउट करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 जमा 4 विच इज इक्वल टू 20, अंडर रूट ऑफ 20 आगे उसने अगर सिंप्लीफाई किया हुआ तो आप कर दें, नहीं किया हुआ तो आपकी मर्जी है। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, अच्छा सॉरी अंडर रूट ऑफ 2 है, अंडर रूट ऑफ 2, सॉरी 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 मुझसे मिस्टेक हो गई मुझे, माइनस इंटू अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, माइनस इंटू अंडर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 2 ही रहना है, अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 जमा आपके पास 16 कितना हो जाता है अंडर रूट ऑफ 18, सॉरी, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इसके फिर आपने स्क्वायर लेना नहीं है, तो इसमें सिंपल आपने स्क्वायर रूट काट देना है। फिर इसके बाद यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे चलता जाऊँ। चीज़ें आसान सी हैं बच्चे, सेम इसी फॉर्मूले से आगे तक बातें चल रही हैं। मज़ीद कोशिश मैं यही करूँगा कि इस पर ड्रैगिंग ना करूँ, मेरे पास वक्त की किल्लत है, ड्रैगिंग से बचते हुए आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखें अभी भी रात के 1:45 बज रहे हैं, तो ये है कि इतना टाइम नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, आपके पास दो पॉइंट गिवन है, ए गिवन है आपके पास 2 और 0, बी आपके पास कितना गिवन है 0 और 4। तो डिस्टेंस फार्मूला हम करके आ चुके हैं, x1 y1 x2 y2, बार बार सेम क्वेश्चंस करने से गुरेज करेंगे। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 को स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास 16 जमा 4 कितना जाएगा अंडर रूट ऑफ 20। आप अपनी बुक पे चेक कीजिएगा, अगर मजीद सिंप्लीफाई करिए तो कर दे, बल्कि चलें एक सिंप्लीफाई करवा के बता भी देता हूँ। 20 का एलसीएम ले लें, 2 10s आर, 2 5s आर और 5 1s आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और 5, अंडर रूट 2 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास आंसर आ जाता है। अगर सिंप्लीफाई आपकी बुक कर रही है तो आप भी कर लें। फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे पार्ट सेम है, मैं इसका पांचवा पार्ट आपको करवाता हूँ। फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाले में मजीद बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ए आपके पास कितना है -1/4 और -3/4, और बी आपके पास कितना है -3/2 और 5 है। उसी तरह x1 y1 x2 y2, ए वाली वैल्यू को x1 y1 का नाम दे दें, बी को x2 y2 का, तो ए बी का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -3/2 माइनस इंटू -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस इंटू -3/4 का, पहले सिंप्लीफाई होगा माइनस, फिर उसके बाद स्क्वायर लेंगे, -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/4, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर 5/2 माइनस माइनस प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखें जब तक हम अपना फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करते तब तक हम इसका सिर्फ स्क्वायर ले नहीं सकते। स्क्वायर लेने के लिए पहली शर्त है कि आपकी डिनोमिनेटर सेम हो। 2 और 4 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो इसका मतलब है इस 2 की जगह भी क्या होना चाहिए, देखें 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, 2 2s आर 4, आप एलसीएम लेके चेक भी कर सकते हैं। 2 और 4 का 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 ही आता है। तो जब मैंने एलसीएम लिया मेरे पास एलसीएम 4 आ रहा था, मैंने कहा जी इस 2 को मैं कैसे 4 बना सकता हूँ, तो आपने कहा सर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें, इसको भी मल्टीप्लाई 2 कराया, ऊपर भी 2 कराया, तो -6 प्लस 1/4, ये आपके पास अब सारी चीज सेम फ्रैक्शन में आ चुकी है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 2s आर 10 प्लस 3/4। एलसीएम लेने का आसान तरीका, आपने टेबल पढ़ना है, -5/4 का स्क्वायर 13/4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 25/16 प्लस 169/16, तो अंडर रूट ऑफ 16 आप नीचे डिनोमिनेटर आगे एक दफा लिख लें, 25 जमा 169 आपके पास कितना आ जाता है 194, तो अंडर रूट ऑफ 194 ऐसे लिख लें क्योंकि सिंप्लीफाई किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट ऑफ 16 आपके पास आंसर क्या आ जाता है 4। यहाँ तक की बातें उम्मीद है आपको समझ आ चुकी हैं, इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। कहता है चेक बाय द डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, अगर इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला आपके पास इसका आंसर सेम आया तो ये कोलिनियर होंगे, आंसर सेम ना आया तो ये कोलिनियर नहीं है। एक इस तरह का क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आपको करवा देना चाहिए, बट वही फार्मूला डिस्टेंस ही फार्मूला दोबारा लग रहा है। कहता है ए आपके पास क्या है 3 1, बी आपके पास क्या है -2 -3, और सी आपके पास कितना है 2 और 2। कहता है बताएं कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है या नहीं है। अब 3 पॉइंट्स है, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको डायग्राम बना के इसके ट्रायंगल बना के बताऊं, ये ए बी है, ये ए बी सी, कोलिनियर का मतलब कि सेम पॉइंट पे लाया कर रहे हैं या नहीं करते, सेम लाइन पे
सेम लाइन पे लाए कैसे करेंगे सर? जब तीनों का डिस्टेंस लेंगे आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे भाई साहब ये वाकई सेम लाइन पे लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो वही फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 25 विच इज इक्वल टू 41। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया ए बी के दरमियान। फिर आपने डिस्टेंस निकालना है बी सी के दरमियान। अब डिस्टेंस फार्मूला ऑफ बी सी, अब जब डिस्टेंस बी सी के दरमियान निकालूंगा तो फिर बी सी में बी आपके पास x1 y1 हो जाएगा बी के पॉइंट्स, और सी के पॉइंट्स आपके पास x2 y2 हो जाएंगे। और फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस। माइनस कैसे सर, देखे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 2 है, माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस करूं, स्टेप शॉर्ट करूं, 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 16 जमा 25, तो आपके पास आंसर अंडर रूट ऑफ 41 आ रहा है। यहाँ तक तो आपको लग रहा है शायद ये कोलिनियर हो, आगे जाके देखते हैं, क्या पता बात ही जो है ना काया ही पलट जाए सारी चीजों की, और हमें पता लगे कि बरसों की मुसाफत खाक हुई, जब पूछा कैसे आना हुआ, ये होना हो कि आपसे वो जाके पूछे कि आप कैसे आए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। ए बी सी, देखें पहले ए बी निकाला फिर बी सी निकाला, अब मैं ए सी फाइंड आउट करूंगा, ए बी बी सी ए सी, ठीक हो गया। ए सी का डिस्टेंस निकाल लें ए सी। अब जब ए सी निकाला जाएगा ना, ए x1 y1 और सी आपके पास x2 y2 हो जाएगा, फॉर्मूला उसी तरह चलेगा, ए माइनस बी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 जमा 1 1 का स्क्वायर 1 1 जमा 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये देखें आपके पास बात सारी सेम नहीं आई, आपके पास कोलिनियर नहीं हो सका। कोलिनियर तब ही होता जब आपके पास तीनों का आंसर सेम आता, या आप ये राइट इक्वेशन थी, अगर आप ये कह सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसको उस फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट आप सिंपल लिख लीजिएगा कि ए बी इज डज नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी की इक्वल नहीं है या बी सी ए सी की इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास कहानी नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी को जमा करें, ए बी प्लस ए सी आपके पास इक्वल नहीं आता, फिर भी किसके आपके पास बी सी के फिर भी इक्वल नहीं है, तो आपने सिर्फ पैंट निकाल लिया, फिर भी आपको नजर आ रहा है कि ये किसी हिसाब से ये कोलिनियर नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास इसने 4 क्वेश्चन दिए हैं, मैं कोलिनियर फाइंड आउट करना है। इसमें कोई और अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, आखिरी करवा देता हूँ। सारे सेम क्वेश्चन हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो बच्चे वो सारे करवा दिए जाएंगे, बट ये आसान से क्वेश्चन हैं, इनमें खेलने वाली बातें, तो वक्त की किल्लत की बाइस में ये सारे नहीं करवा पा रहा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, अगर आप एक समझे हैं तो बाकी मैं समझता हूँ कि आपको खुद ही करने चाहिए। उसी तरह 7-3 उसी तरह क्या करेंगे, चले ए बी फाइंड आउट करेंगे। अब मैं जरा चीजों को तेज लेके चलूंगा, x2 माइनस x1 को उसके 3 माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह बी सी आपने निकालना है, बी आपके पास x1 y1 x2 y2, बी के पॉइंट्स x1 y1, सी के पॉइंट x2 y2, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 आपके पास आता है 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, तो ये भी आपके पास 16 जमा 1 17 आ जाएगा। और ए सी आपके पास क्या आ जाता है, ए सी x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस 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 प्लस 7 प्लस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 प्लस 1 64, 8 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस ये आपके पास अंडर रूट ऑफ 68 आ जाता है। और अंडर रूट ऑफ 68 को अगर मैं एलसीएम लेके ऐसे लिख सकूं, 2 34 जार, 2 17 जार और 17 1 जार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 17 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2 अंडर रूट ऑफ 17 क्या आ सकता है, ए सी। ठीक है। अब मैं आपको जरा ट्रायंगल बना के अगली बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ट्रायंगल बनाएं, तो ये आपके पास क्या है, इसको नाम देते हैं ए बी और इसको सी का।
आपको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाता है बेस प्लस परपेंडिकुलर के। तो अगर मेरा आंसर इस रिदम में आ सकता है, ए सी इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ये पाइथागोरस का फार्मूला था। उसने बेसिकली कहा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ए सी आपके पास क्या आ चुका है, 2 √17। ए बी आपके पास क्या आ चुका है, √17। बी सी भी आपके पास √17 इफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड देन इट इज कोलिनियर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वहां पे नहीं था, मैं डायरेक्टली आपको बता दिया। उधर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 217 बराबर आ गया √17 के, तो आप ये बात कह सकते हैं कि बेसिकली बराबर नहीं है। इसके बाद शो द कोऑर्डिनेटर, आपके पास एक कोऑर्डिनेटर गिवन है और आप उसको बताएं कि यार ये आपके पास पैरेललोग्राम है। शो द कोऑर्डिनेटर विद वर्टिसेस, उसके 4 वर्टिसेस हैं और बताओ कि ये इधर पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो इसमें सादी सी बात है, कोई मुश्किल वाली बातें नहीं है। तो क्या है, आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है 0 के 2 पॉइंट्स, ओरिजिन आपके पास है 0 0, फिर ए के पॉइंट 50, बी के पॉइंट 72 और फिर आपके पास सी के पॉइंट क्या है 202। ठीक हो गया, ये आपके पास यहाँ तक के पॉइंट्स गिवन है। आसान हल ये कि ट्रायंगल बना के इसको, डायग्राम बना के इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 नहीं है। तो इसमें आसान था काम है, सबसे पहले आप इसकी डायग्राम बना लें। ठीक है, क्वाड्रेटल चारों साइड इसके बराबर हैं, थोड़ी टेढ़ी सी करके बनाते हैं ताकि ये पता चल जाए बाद में कि पैरेललोग्राम है। इसको नाम देते हैं ओ ए बी और सी। इसके आपको जो पॉइंट्स गिवन हैं वो के आपके पास 0 0 हैं, ए के आपके पास 5 और 0, बी के आपके पास जो पॉइंट्स गिवन हैं वो क्या है 7 और 2, और सी के आपके पास पॉइंट गिवन है 2 2। ये आपके पास पॉइंट जहाँ तक गिवन हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ओ ए फाइंड आउट करें, फिर आपकी मर्जी है। अब सारे देखिए, ओ ए फाइंड करें, फिर ए बी फाइंड करें, फिर बी सी फाइंड करें और फिर ओ सी फाइंड आउट करें। आपके पास इन सारे पॉइंट्स की लेंथ आ जाएगी। या इससे भी आसान हल ये है कि आप आमने सामने वाली, उसने क्वाड्रेटल बोला है ना, तो आमने सामने वाली दो साइड्स फाइंड आउट कर लें और फिर आपने उसके वर्टिसेस फाइंड आउट कर लें, डायगोनल्स फाइंड आउट कर लें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वाड्रेटल है या नहीं है। सबसे पहले मैं लेंथ ऑफ ओ ए फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। ओ ए मेरे पास ये ओ है और ये ए है, x1 y1 x2 y2, तो 0 - 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 0 - 5 का, और 0 - 0 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 25, 25 प्लस 0 तो √ ऑफ 25 5 हो जाता है। और फिर बी सी फाइंड आउट कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ बी सी। तो जब बी सी फाइंड आउट करूंगा तो बी आपके पास x1 y1 और वो आपके पास x2 y2 बन जाएगा। x2 y2 के आपके पास पॉइंट क्या है, सी के पॉइंट आपके पास 2 और 2 है, तो 2 माइनस बी सी फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, बी सी, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। इसी तरह ये आपके पास x1 y1 ये x2 y2, तो 2 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस आपके पास बी के पॉइंट के 2 - 2, 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आपके पास √ ऑफ 25 हो जाएगा, और √ ऑफ 25 आपके पास कितना आता है 5। ये आपने आमने सामने वाली क्वाड्रेटल है, तो ऑफकोर्स जब आप ओ सी लेंगे और ए बी लेंगे फिर भी बराबर आ जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ से इसके ओ सी फाइंड आउट करते हैं और फिर इसके बाद ये हमने ओ ए और बी सी फाइंड किया, ये ओ ए और बी सी। अब ओ सी और ए बी फाइंड आउट करते हैं, अगर ये भी बराबर आ गया तो फिर इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटल ही होगा, लेंथ ऑफ ओ सी। तो x1 y1 x2 y2, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √ ऑफ 8। इसी तरह लेंथ ऑफ, अब ओ सी निकाला, ए बी निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू √ ऑफ x1 y1 x2 y2, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस
2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 आपके पास यहाँ तक आ जाता है। ठीक हो गया। तो आप में ये चीज नजर आ रही है आपको कि दो साइड्स बेसिकली क्वाड्रेटल था। ओ मतलब ये दीवार इस दीवार की इक्वल थी और सामने दीवार इसकी इक्वल थी। जब इक्वल इस तरह आ जाता है तो फिर आपके पास स्लोप वाला मेथड भी है, स्लोप लें ज्यादा बेहतर है, स्लोप नहीं लेते तो आप इसके फिर डायगोनल फाइंड आउट कर लें। ये डायगोनल फाइंड आउट करते हैं वो ज्यादा बेहतर है। डायगोनल मतलब ओ से लेकर बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ओ बी वाला पॉइंट। तो ओ x1 y1 x2 y2 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाए 49 प्लस 4 तो अंडर रूट ऑफ 53 आ जाएगा। इसी तरह अब ए बी ए सी ले लें, x1 y1 x2 y2 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ जाता है पॉइंट्स आपके पास 5 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 5 और 0 ही है ना, ये आपके पास 5 और 0 है, बी आपके पास 2 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये आपके पास बराबर आने चाहिए, क्यों नहीं आ रहे। ए बी आपने फाइंड आउट कर लिया, ओ बी आपने फाइंड आउट कर लिया और फिर ए सी फाइंड आउट करें। ठीक है, खैर चले देख लें, इक्वल तो खैर डायगोनल में नहीं आ रहा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 आपके पास कितना आ जाता है अंडर रूट ऑफ 13, बट ये अंडर रूट 53 के इक्वल नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ आपको यहाँ से एक चीज़ की वेरिफिकेशन हो रही है कि ओ से लेकर ए बराबर है ए बी के और ए से लेकर बी बराबर है ओ सी के, तो अगर दोनों अपने अपोजिट साइड बराबर हैं दैट मीन्स कि ये आपके पास पैरेललोग्राम होनी चाहिए या हो। ये तो इसका मतलब है कि ओ ए बी सी आपके पास एक पैरेललोग्राम है। इसके बाद आपको क्वाड्रेटल ही गिवन है और आपको कहा जाता है शो करो कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको उसकी साइड्स बना के दे देता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व कर लेनी है। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आपको कुछ चीज़ ना समझ आई हो। आसान से क्वेश्चन हैं, कुछ चीज़ों में इतनी डिफिकल्टी इन क्वेश्चन में नहीं है। मैंने सोचा कि ये लेक्चर रिकॉर्ड होना चाहिए, थोड़े से लेंथी लेक्चर है, अभी 6-7 सवाल में आधा घंटा गुजर चुका है, अभी टाइम देखा है मैंने तो आधे घंटे ज़्यादा हो चुका है। ए बी बी सी सी डी, उसी तरह ए आपके पास क्या है 2 बी आपके पास क्या पॉइंट्स हैं 8 और 2, सी के पॉइंट्स आपके पास 8 और 5 और डी के पॉइंट्स आपके पास 2 और 5 है। और कहता है ये साबित करो कि कौन से पॉइंट्स हैं रेक्टेंगल के। ये आपके पास रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ए आपके पास कितना है 2 बी आपके पास 8 सी आपके पास 8 और 5 है और डी आपके पास 2 और 5। ठीक हो गया। सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे आप बी सी, ऐसे चलते जाएं ए बी बी सी, फिर आप निकालेंगे सी डी और फिर आपने डिस्टेंस निकालना है ए डी का। ये 4 डिस्टेंस आपके पास आ जाएंगे, जिसमें ऑफ कोर्स ए बी बराबर आएगा सी डी के और बी सी बराबर आएगा ए डी के। अगर आमने सामने के डिस्टेंस बराबर आ जाए तो तब भी ये हमारे पास सबूत होता है कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है। तो हमने जब रेक्टेंगल निकाल लेना है, इसका मतलब है कि आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगी। और रेक्टेंगल के लिए दूसरी शर्त ये है कि आपके डायगोनल सेम होने चाहिए। तो डायगोनल में हम क्या करेंगे, डायगोनल चेक कर लेंगे, डायगोनल से मुराद ए सी भी निकाल लेंगे और बी डी भी निकाल लेंगे। ए सी जब निकालेंगे इसी तरह x1 y1 x2 y2, बी डी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, वही पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे और बआसानी आप इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता देंगे। और मेरे ख्याल से ये रेक्टेंगल ही आएगी, इसके पॉइंट्स इक्वली आएंगे। इसके बाद शो द पॉइंट्स आर द स्क्वायर, 8वां क्वेश्चन में बताओ जी क्वाड्रेटर के ये पॉइंट स्क्वायर हैं। तो उसी तरह 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, तो स्क्वायर बेसिकली आपने ये डब्बा बनाना है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। ये डब्बा बना दें ए बी सी डी, तो पहले आपने क्या निकालना है ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, चारों पॉइंट्स आ जाएंगे और चारों का आंसर गालबन सेम आएगा। सेम आएगा तो इसका मतलब है ये आपके पास स्क्वायर ही मौजूद है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है चेक वेदर शो द क्वाड्रेटर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज अ रंबस। ठीक है जी, अगर आपके पास चारों साइड इसकी इक्वल आ जाएंगी तो हम ये बात कह सकते हैं कि रंबस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही काम है, पहले आपके पास ओ ए बी सी
आप रम्बस बनाएं और उसकी ओ ए फाइंड आउट करें। ओ ए फॉर एग्जांपल आपने नाम दे देना ओ ए बी सी, ओ ए फिर ए बी, बी सी और फिर ओ डी आप फाइंड आउट करेंगे तो चारों पॉइंट्स आपके पास इसके भी इक्वल आएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। मेरी कोशिश थी कि पूरी एक्सरसाइज एक लेक्चर में लग जाए, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है। दुआ में याद रखें।